ओके, तो ये मेरा बागीचा अभी भी वही है, ठीक है। तो हम लोगों का जहां तक स्टोरी पहुंच चुका था वहां तक पहले मैं लिख लूं सारी बातें। मेरा ये जो बागीचा था 1 जनवरी 2014 को बनाया था हमने। इसमें 1 जनवरी 2019 में फर्स्ट टाइम 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसको हम लोगों ने SRS में 3,000 और 3,000 डिवाइड हो गया था। फिर जब हमारा नेक्स्ट ईयर में आया तो हमने 8 घंटे के बदले में हमने 4 घंटा काम किया और इन लोगों ने 10-10 घंटे काम किए। याद है ना? फिर जब 1 जनवरी 2020 आया तो फिर से मेरे बागीचा ने 9,000 रुपए का अर्निंग्स जनरेट किया। तो मैंने बोला भाई बताओ हमारा शेयर कितना। आप लोगों ने बोला सर आपका 1,500 रुपए, मेरा 3,750 और 3,750। यहां तक हमारी स्टोरी पहुंच चुकी थी और इससे सब लोग सेटिस्फाइड भी थे, है ना? अच्छा एक बात बताओ मेरे को देख करके, क्या मैं खुश हूं? ना बोलने से पहले सोच लेना रीजन मैं पूछूंगा। क्या मैं खुश हूं? नहीं हूं। बताइए क्यों? हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, कैपिटल हटा के बात कीजिए। खुश हूं? बाद बाकी सब चीज वैसी ही है। नहीं जलसी नहीं फील करना। खुश है, एक सेकंड खुश है, उतना मिल रहा है। वेरी गुड। सब लोग रेडी हो इस बात के लिए? जितना काम कर रहा हूं 4 घंटे काम करो उतना मिल रहा है। मैं सोचिए आप लोग बेईमानी करने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। एक बात बताओ, ये मैंगो कब आया है? 2020 में। इसके पहले मैंगो कब आया था? 2019 में। उसके पहले मैंगो कब आया था? नहीं आया था। मतलब मैंने 5 साल 8 घंटे काम किए हैं। कितने साल? 5 साल 8 घंटे काम किए। ये जो 2020 में जो मैंगो दिख रहा है 9,000 का, उसमें मेरे 8 घंटे का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि नहीं है? तो मेरा हिस्सा 1,500 कैसे कर दिया भाई? एक ही साल तो मैंने 4 घंटे काम किए। सिर्फ 4 घंटे मैंने 1 साल काम किए। मेरे 5 साल के 6 साल के पिछले मेहनत को आपने नजरअंदाज कर दिया। कैसे? इतना बेवकूफ बना रहे हो मुझे। मैंने सिर्फ 1 साल ही 4 घंटे काम कम किए हैं। अब समझो बात को। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं कि यहां पे मैंने 5 साल वो साल काम किए जब मेरे बगीचे में मैंगो नहीं आता था। 8 घंटे काम करते थे। और जैसे ही मैंने 1 साल बगीचे में आम आया, मेरा हिस्सा मुझे मिला। और दूसरे साल जब मिलने की बारी आई तो आप बोल रहे हो मुझे कि सर आप 4 घंटे कम काम कर रहे हो तो आपको हिस्सा कम मिलना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं खुश नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने इस जो 2020 में आप मैंगो देख रहे हो, ये मैंगो सिर्फ 1 साल के मेहनत का फल नहीं है। ये पिछले 5 सालों का भी मेहनत है। जिस साल में कोई मैंगो नहीं आता था फिर भी मैं वहां बैठा रहता था 8 घंटे। कहने का मतलब जो फ्यूचर में आपको मैंगो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट एफर्ट है मेरा, है या नहीं? पास्ट एफर्ट है, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन पास्ट एफर्ट। मेरे पिछले किए हुए काम पे ही तो आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। बोलिएगा सर सच? ठीक है, ओके। तो सपोज ये जो 1,500 रुपए आपने मेरे से काटा, एक्चुअली में ये मेरा प्रॉफिट था। आपने काट लिया, आप नहीं देना चाह रहे हो ना, मत दो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मत दो। लेकिन ये जो पैसे मेरे से 1,500 काटे, सही मेरा हक है कि नहीं है? मेरा हक है। ये 1,500 रुपए में जो आपने काट के अपने में 7.5 ले लिया है, मेरा हक है। क्योंकि मेरा मेहनत का यह भी फल है भाई। आप जो 1 साल आज काम किए हो ये 5 साल के बाद आएगा। और जो मैंने पास्ट एफर्ट किए हैं उस पास्ट एफर्ट में दम कितना है
दम कितना है का मतलब वो कितने सालों तक मेरे बागीचे में काम करेगा, कौन सा, मेरा किया हुआ पास्ट एफर्ट। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, इसको नापने तोलने का काम हमारा नहीं है, ये एक्सपर्ट्स लोग आके बताते हैं कि आपने जो पिछले 5 साल में बागीचे में तब काम किया था जब कोई फल नहीं आता था, तो उसका मतलब मेहनत का फल कितने सालों तक रंग लाएगा आपके बागीचे में, मतलब आपका मेहनत कब तक इसमें काम आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 3 इयर्स, मेरा ये एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है, कितने साल, 3 साल के लिए। तो मैंने एजम्पशन लिया कि मेरा जो 5 साल का, ये जो पिछले 5 साल का मेहनत था, ये 5 इयर्स का मेहनत और 3 साल तक इस बागीचे में मैंगो दिलाएगा, और उसके बाद जो हम लोग का अभी का रेशियो है ना, वो उसके बाद काम आना चालू करेगा, है ना। मतलब ये 1500 रुपए और 1500 रुपए में 3 बार, सॉरी ये तो मुझे मिल गया ना, ये 3 बार जो मैं नेक्स्ट ईयर में लॉस करने वाला हूं, एक 1500 इस बार का, 1500 फिर नेक्स्ट ईयर का, और 1500 फिर नेक्स्ट ईयर का, मैं 3 बार 1500 लॉस करने वाला हूं। मेरे प्रॉफिट का हिस्सा आप दोनों को देने वाला हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रेशियो पुराना ही रखो, क्योंकि रखोगे तो फिर मेरा जो पार्टनरशिप का डीड है वो खराब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, रेशियो तो सेम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका बदल गया, तो डीड बदल दो। लेकिन ये जो मेरा 1500 का लॉस हो रहा है, ये लॉस कौन देगा, आप अभी मेरे को दे दो। ये पैसा मुझे, सॉरी टोटल कितना आ रहा है, 4500 मेरे को चाहिए ना, और ये कौन देगा, जो बांट रहे हो आप दोनों आपस में 750 इंटू 3 करके मुझे दोगे, तो ये पैसा मुझे मिलेगा ना। इस पैसे को क्या बोलते हैं, इस पैसे को गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है, आज तक जो सुने थे गुडविल का मतलब नॉर्मल था, पॉपुलैरिटी होता है, सब लोग ये जानते हो, इज्जत नहीं, पास्ट में किया हुआ मेहनत जो इन फ्यूचर में आपको अर्निंग्स कराता है, उसी को गुडविल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया गुडविल, मैंने गुडविल का कैलकुलेट किया एक रूल के तरीके से कि भाई मेरे यहां इनकम कितना था, बताइए कितना था मेरे यहां, 9000। अच्छा, मेरे ये पास्ट एफर्ट का ही तो फल है 9000। अच्छा, इस पास्ट एफर्ट में और कितना दम है, 3 साल, तो मेरा टोटल गुडविल हो जाएगा 9000 इंटू 3 साल, बताइए 27,000, मेरा टोटल गुडविल 27,000। उसमें से मैं हिस्सा कितना छोड़ रहा हूं, अपने हिस्से का हाफ, मतलब इसका पहले 1/3 करो, कितना आता है 9000, उसका हाफ कितना होता है 4500, वही तो आया, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना आता, ऐसे कर लो, मेरा सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना हो तो मेरा सिर्फ इनकम की बात करो, मैं कितना लॉस कर रहा हूं 1500, और कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कितना टोटल गुडविल 4500। तो गुडविल का मैंने पहला फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा पहला फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज, तो एवरेज क्योंकि सबसे बेस्ट होता है लेना। जैसे मान लो ये 9000 का इनकम कमाया, यहां तो मैंने एग्जांपल सेम लिया ना, वहां पे तो कभी 8000, कभी 7000, कभी 6000, तो एवरेज लेना बेटर होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या लिखूंगा मैं, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन इस ईयर को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, समझ में आया? ये फॉर्मूला पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड, अगर लोगे तो मेथड बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला नाम क्या है, हाँ जी, ये क्यों परचेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूं। मैंने अपना छोड़ा ना आधा, इसको किसने खरीदा, आप दोनों ने, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आप खरीद रहे हो मेरे से गुडविल, तो गुडविल खरीद रहे हो तो कितने सालों के लिए खरीद रहे हो, मेरा गुडविल कितने साल आपके काम आएगा उसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ओके, मैं आगे चलता हूं, हो सकता है आपको ये एग्जांपल उतना नहीं शूट किया हो या नहीं समझ में आया, मैं आपको बचपन याद दिलाऊंगा। कौन सा बचपन बोली, तो एकदम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाने के लिए मम्मी पापा 2-4 रुपए दिया करते थे, याद है, दिया करते थे ना स्कूल जाने के लिए। अलग बात है, मेरे को भी नहीं मिलता था, 1 रुपए में नहीं मिलता था, बट आप लोग को मिलता है, आप लोग का जमाना थोड़ा नया वाला है तो आप लोग को मिलता है। तो करते क्या था उस पैसे का, जैसे ही टिफिन होती थी, आई मीन रिसेशन टाइम होता था,
कहां जाते थे बोलते हो? अगल बगल जो भी आपकी फेवरेट, सबका एक एक फेवरेट दुकान हुआ करता था, उसी अंकल के पास जाके खरीदने होता है कि नहीं? तो अच्छा, आप क्या करते हो? पैसे लेके जाते हो, अंकल बोला चॉकलेट देना, वो आपको वो चॉकलेट दे दिया। अच्छा, एक दिन आप गए, वो अंकल नहीं थे, वो अंकल नहीं थे, वहां पे कोई और था। आप क्या करोगे? भैया वो अंकल कहां है? नहीं है, वो अंकल नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला चॉकलेट दे दीजिए, लेके चले गए। फिर दूसरा दिन गए, बोले वो अंकल कहां है? बोले नहीं है, फिर चॉकलेट लिए चले आए। फिर तीसरे दिन गए, बोले वो अंकल कहां है? नहीं है, चॉकलेट तो नहीं, लेकिन मन में हो यार अब अच्छा नहीं लग रहा है इस दुकान पे। वो अंकल थे ना, बड़ा मस्त था, अच्छा लगता था उसे सामान खरीदना। होता है या नहीं होता है? 3 बार गए ना, देखो उस अंकल का जादू। वो अंकल आपको मजबूर कर दिए उस दुकान पे खुद नहीं रहने के बाद भी आपको 3 बार आने को। सपोज वो बंदा जो नया अंकल वहां पे था, वो उस चॉकलेट पे अगर 1 रुपया कमाता है आपसे, अर्निंग्स, अगर आपसे प्रॉफिट 1 रुपया कमाता है, तो बिना अंकल के होते हुए भी आपसे 3 रुपया कमा लिया 3 बार आने का। तो जब वो अंकल छोड़ के जा रहे होंगे अपना दुकान इस बंदे के बदले में, तो इस नए वाले अंकल से बोले होंगे ना, मेरा कस्टमर तुम्हारे पास मेरे नहीं रहने के बाद भी 3 बार आएगा, तो तुम 3 बार कमाएगा उस प्रॉफिट से। वो प्रॉफिट आज मुझे दे दो, ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा दुकान ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरे नाम पे तुम 3 बार कमाएगा, तो भाई वो पैसा आज दे दो। उसी को तो गुडविल बोलते हैं, उसी को गुडविल बोलते हैं, ठीक है ना? गुडविल का मतलब किया गया पास्ट एफर्ट जो फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाए, ठीक है? इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। बोलिए। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अरे हाँ, चलिए, तो मैं बात क्या कर रहा था? दूसरे एग्जांपल का। सपोज मैं यहां पे आप लोगों को ट्यूशंस पढ़ाता हूं, मेरे यहां बेंचेस हैं, एसीज हैं, 2 फैन हैं, ठीक है ना? आप मेरे यहां पढ़ने आते हो। अच्छा, अगर मान लो मेरे ही जैसा कोई एक और टीचर है जो अकाउंट्स आपको पढ़ाने जाए और अपने यहां गद्देदार टेबल लगाए, एक एसी की जगह पे 2 एसी ले, आप लोग हर टेबल पे एक लैपटॉप हो, तो आप मेरे यहां आना पसंद करोगे कि उसके यहां जाना? उसके यहां जाना, क्योंकि आपको फैसिलिटीज ज्यादा दे रहा है। बोलिए, बात समझो ना, है कि नहीं? कहने का मतलब मैं अपने यहां अगर उसी नॉलेज पे, उसी पढ़ाई पे आपको पढ़ाने के लिए कम इन्वेस्टमेंट करता हूं तो भी आप मेरे पास आते हो। लेकिन मेरे इतना ही अगर स्टूडेंट उनको चाहिए, मेरे बराबर ही अर्निंग्स उनको चाहिए, तो उनको अपने यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। उनके यहां अपने यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि मेरे बराबर का वो अगर बेंचेस लेके आए, मेरे बराबर का जैसा ही फैसिलिटी दे, तो आप उसके यहां जाओगे कि मेरे यहां आओगे? मेरे पास आओगे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं मेरी बराबरी करने के लिए उनको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बोलो, उनको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब मैं अगर अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल डालता हूं, मैं अपने बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल डालता हूं और मैं कमाता हूं 10,000 रुपए। कितना कमाता हूं? 10,000 रुपए कमाता हूं। और यही 10,000 रुपए कमाने के लिए उसको 2 लाख डालना पड़ता है। कितना डालना पड़ता है? 2 लाख रुपया। बताओ तो मेरा गुडविल कितना? मेरा गुडविल कितना? 1 लाख रुपए। सोचो ना, उसको 2 लाख डाल के 10,000 कमाना पड़ता है, मैं 1 लाख डाल के 10,000 कमा लेता हूं। तो भाई फ्री में थोड़ी आ रहा है। 1 लाख मेरा गुडविल भी तो उसमें है। उसका 2 लाख जितना कमाता है उतना मेरा 1 लाख ही कमा लेता है। तो मेरे 1 लाख अकेले नहीं है, उसमें 1 लाख का गुडविल भी है। मतलब टोटल कैपिटल मैंने भी 2 लाख लगा रखे हैं। 1 लाख रुपया गुडविल मेरा और 1 लाख रुपया कैश। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दूसरा नहीं, एक्चुअली ये तीसरा मेथड मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड थोड़ी देर में आता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया? 10,000। तो मेरे बराबर का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर सपोज 20% का रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट का, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। मतलब वो लोग कितना कमाता है? 20%।
तो जरा बताना 10,000 कमाने के लिए 20% के रेट के हिसाब से कितना आएगा? 10,000 डिवाइड बाई 20%। 2000 हाँ 2000 क्या बात कर रहे हो? 50,000 मेरा नहीं एक सेकंड, इसको इसको इस पे से एक सेकंड एग्जांपल बना। 1 मिनट बाबू। 5% लेते हैं। मार्केट कितने किस रेट से कमाता है? 5%। तो 10,000 कमाने के लिए अगर मार्केट जो कमाता है 5% के हिसाब से कैपिटल कितना चाहिए? 2 लाख 2 लाख चाहिए ना? जबकि मैं कितना डाला हूं? 1 लाख तो मेरा गुडविल बताइए कितना? 1 लाख 1 लाख। ये फॉर्मूला है। अब इसी को फॉर्मूला में मैं बदलता हूं। मैं बोलता हूं मेरा एवरेज प्रॉफिट, क्या? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस मेरा अपना कैपिटल, मेरा अपना कैपिटल। कैपिटल को यहां पे कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है ना? ओके अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पढ़ाता हूं, दूसरा अगर दूसरे किसी को मैं यहां बोलूं पढ़ाने, मेरे को हटा करके, तो पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? एक भी स्टूडेंट उसके यहां पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? नालायक हो आप। कोई भी आप जाओ कल क्लास 11 पढ़ाने, आपके पास 1-2 बच्चे आ जाएंगे। दुनिया में नालायक गिरी की भी एक लिमिट होती है। कितना भी आप गिर जाओ फिर भी 1-2 तो स्टूडेंट्स पढ़ा लेगा भाई, बोलो ना? नहीं समझ में? कोई कितना भी निठल्ला हो कुछ तो कमा के लाएगा। अगर मैं जिस सिचुएशन में हूं, मैं जिस प्लेस में हूं, जिस बिजनेस के, मतलब आप समझ लो गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। मैं आज यहां खड़ा हूं, मेरे को हटा के किसी और को यहां रखा जाए, देखा जाता है वो कितना कमा पाता है। अगर वो 10,000 कमा पाता है और मैं 20,000, तो गुडविल बोलो कितना? 10,000। सिंपल। मैं अगर जितना कमा पाता हूं, अगर उससे ज्यादा कमाऊं तब ना गुडविल है मेरा। अगर उसके बराबर कमाता हूं तो मेरा गुडविल कहां से आएगा? मैं भी तो उसी निठल्ले में आ जाऊंगा। आप समझ रहे हो बात? कि एक नॉर्मल आदमी को अगर कहीं बैठा हो तो वो जितना कमा लेता है, अगर उससे ज्यादा मैं कमाऊं तब गुडविल कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं फॉर्मूला भी चाहता हूं उसी हिसाब से। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो दूसरा वाला फॉर्मूला, मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, और नॉर्मल आदमी को इसी जगह पे इसी सिचुएशन इतना ही फैसिलिटी के साथ बैठा दो तो वो कितना कमाता है? 10,000 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट उसके प्रॉफिट से ज्यादा होगा तब ना गुडविल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्योंकि उसका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट से मैं ज्यादा कमाया, क्या बोलूंगा? सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह आएगा कि सुपर प्रॉफिट, और फिर से वही बात, मेरे इस सुपर प्रॉफिट में पावर कितना है? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बात आ गई कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने बोला कैलकुलेट कर लूंगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है भाई? मेरा प्रॉफिट माइनस उसका नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस उसका नॉर्मल प्रॉफिट। मैं 20 कमाता हूं, 10 कमाता है, सुपर प्रॉफिट 10, और मेरे पावर में कितना है? 3 साल मल्टीप्लाई 3, 30,000 रुपया गुडविल। बोलिए ये तीनों बातें समझ में आई? ओके, तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं नाम लिखते जाता हूं, ये आपके कॉपी में है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड मैंने आपको बताया, इसमें ये एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआर मैंने किया है। इसको आप चाहो तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर भी करके कर सकते हो। तो माइनस आपको कैपिटल इंप्लॉयड नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को हटा रखा है। तो आपका सिर्फ क्या करना होगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर माइनस कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सब चीज आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, आपको कुछ नहीं करने हैं। बोलिए यहां तक समझ में आया? लास्ट एंड फाइनल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। क्या मेथड? एन्युटी मेथड। सबसे इजी वाला मेथड है, इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल होता है सुपर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। अच्छा,
ये ऑब्लिक है, इसको डिवाइड मत समझ जाइएगा। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू आर गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज। एन्युटी वैल्यू आपको दिया है, अगर नहीं दिया है कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। एन्युटी वैल्यू हमेशा गिवन होगा, क्योंकि आप क्लास 12 में हो, 12 में एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं दिया जाता है, वो आपको दिया है। अच्छा, सब लोग बोलो होता क्या है, मैं बता देता हूं दिखता कैसा होता क्या है, तो बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है आपके लिए, बाद में मैं बता दूंगा जब आपका टाइम आएगा। मैं बता दूं कैसा होता है। 3/2 1 6 5 3 2 1 5 3 8 9 0 5 ऐसे कुछ दिखते हैं। एन्युटी वैल्यू होता क्या है? अब चलो भाई मतलब ही बता देता हूँ, सब लोग को चाहिए, मैं बताता हूँ क्या होता है एन्युटी वैल्यू। आज मैं आपको 1 रुपया दूं और आज से 5 साल के बाद मैं आपसे पैसे मांगू, कितना दोगे आप? 1 रुपया या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा दोगे ना। मैं आज बैठ के वो कैलकुलेट करूं कि आज के 1 साल के बाद मेरे को आप 1 रुपया कितना दोगे, उसी को बोलते हैं एन्युटी वैल्यू, ठीक है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5 सालों में कैलकुलेट करके लाया जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेट भी करना सिखाऊंगा, इसी कैलकुलेटर पे शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेटर आता है, सब आता है, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, आप बीकॉम में सीखोगे वो सारी चीजें, वो ये सब आप लोगों को चाहिए नहीं, वो जब आप हायर स्टडीज करने आओगे तो मैं एन्युटी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, कैसे सीखा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर जब भी लेना उसमें जीटी और रूट 2 जरूर बटन से रहने चाहिए, क्योंकि इसी से मैं सारे शॉर्टकट्स आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहां तक बोलिए, ठीक है। आइए आपके क्वेश्चन इसमें चलते हैं, बुक में चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूं बुक्स के फॉर्मूलाज। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं और आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, सॉरी क्वेश्चन बोला मैंने, आपको फॉर्मूलाज दिखा दे रहा हूं कैसे क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका मेथड में 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका मैंने यहां फॉर्मूला लिखा है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जिसका नहीं होगा लिख लेना, वो हो सो आपको होगा, वहां पे नहीं होगा तो मिटा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा है मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें भी क्या है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है, बोलिए। ओके, इसके बाद है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ये जो प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपसे सुपर प्रॉफिट पूछा जा रहा है कि एवरेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है। अगर आपसे कुछ नहीं बोला तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपनाइएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर, या फिर ये अकेले एकदम होगा, ये अकेले है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर माइनस क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है ये सब मैं आगे सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बट आप अभी इसको मत ध्यान देना क्योंकि ये हायर स्टडीज के हैं। आपको अगर अलग से कभी सीखना हो मैं आपको सिखा दूंगा, ये भी अच्छा लगता है, दिखा भी दूंगा कैसे होता है क्या होता है, तो ये बात की बात है। जो लास्ट फाइनली है एन्युटी मेथड, जिसको मैंने बोला कि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, ये डिवाइड नहीं है, ये और का साइन है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू, एंड एन्युटी वैल्यू आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब मैं आपको इससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज दिखाता हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या होंगे, ठीक है। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट में ये बात बाकी सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है भाई, मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर दिया रहेगा, कैपिटल इंप्लॉयड भी दिया रहेगा, नहीं दिया तो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरा टोटल असेट्स, सन्ड्री असेट्स लेस आउटसाइडर लायबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, ठीक है ना, टैक्सेस, जो भी आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं वो सब यहां से माइनस कर देंगे। जो बचा वही मेरा क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड है। नेक्स्ट एनआरआर बोला यहां पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन इन। बोला एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई? बहुत सिंपल है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn बाई n, है कि नहीं? अच्छा, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? बोलो वो भी बहुत सिंपल है। कैसे? x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 प्लस xn प्लस wn डिवाइड बाई समेशन ऑफ wn। सिंपल। अच्छा, ये फॉर्मूला देख करके लगा होगा कि सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो या अकाउंट्स पढ़ा रहे हो। हम लोग तो मैथ्स छोड़ के अकाउंट्स पढ़ने आए कि मैथ्स से पीछा छूटे और आप मैथ्स सिखा दो, मिटा दो, आसान है। अरे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 कर दो, आगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना? आइए दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेन पूसर 1, ये आपके होमवर्क है। पेन पूसर 1 मैं अब यहीं पे क्लास को ये करूंगा, क्लोज करूंगा, बट कुछ चीजें आपको पहले समझा दूं ताकि आप होमवर्क कर पाओ। ठीक है ना? तो मैं आपको दिखाता हूं। बोला है ली एंड लॉशन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे आर एग्री टू टेक हिग्स। कौन? हिग्स एक नया पार्टनर आ रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? पहले 1/2 था, 1/2 था, नया आ रहा है, नया आ गया, बात करके दोनों मिलकर उसको दे देंगे, देख लेंगे। ठीक है, 1/4 पार्टनर। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। याद रखना, गुडविल तभी कैलकुलेट होता है जब बिजनेस को तोड़ा जाए, मतलब बेचा जाए। जब तक बेचोगे नहीं तब तक गुडविल का वैल्यू नहीं होगा। मिस्टर ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2008 से लेकर के 11 तक। 8 में कितना कमाया था? 1,20,000। 9 में कितना कमाया था? 1,25,000। 10 में कितना कमाया? 1,23,000। 11 में कितना कमाया? 1,50,000। बोला एवरेज प्रॉफिट निकालो। सिंपल, 1,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 5। सर इसमें जब गुडविल निकालेंगे दोनों पार्टनर्स का, तो उसे पे तो उसको नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ गुडविल निकाल के लाना है। बात करके मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना सिखाया जाए आप उतना ही सीखो। आपको सिर्फ मैंने अभी क्या सिखाया है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसका क्या हिस्सा होता है, मैंने नहीं पढ़ा है, वो बात की बात है। ठीक है ना? ओके, तो आपको सिर्फ होमवर्क जो करके लाना है, यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, बोलो, वेरियस मेथड। मतलब 4 मेथड है, 4 मेथड आपको करने हैं। इसमें नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ एज्यूम किया है 3 इयर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला कैपिटलाइजेशन, कैपिटल इंप्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड ए कितना है? तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट नहीं करने, क्वेश्चन में दिए हुए। और रेट ऑफ रिटर्न 20% एनआरआर दिया हुआ है। ठीक है, निकल जाएगा, कुछ नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बना तो अच्छी बात नहीं है, सॉरी बना तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय।